तो बिना देरी करते हुए हम सभी लोग स्वागत करते हैं लीडरशिप अचीवर, स्टार पिन अचीवर मिस्टर राकेश कुमार जी। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जी सर, जी सर। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी जो भी साथी हमारे साथ मीटिंग में शामिल हैं, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। जय आरसीएम। साथियों, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जब से मैं आरसीएम परिवार में शामिल हूँ, इतनी खुशी रहती है कि शायद अब तक के इस जीवन में इतनी खुशी नहीं होती थी। तो दोस्तों, मैं देर नहीं करूँगा। आवाज़ आ रही सर? बिल्कुल सर, आ रही है। आप कंटिन्यू बोलते रहिए, आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर। सर, परिचय के घड़ी में नाम राकेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में दोस्तों, रानीगंज तहसील में एक प्यारा सा गांव मुआरधारगंज है, मैं वहां का रहने वाला हूं। और दोस्तों, जैसा कि हर एक व्यक्ति का अपना जब जन्म होता है तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ उम्र होती है, 5 साल 4 साल तो स्कूल होता है दोस्तों। तो मैं भी पढ़ाई चालू किया दोस्तों। पढ़ाई किया करते करते धीरे धीरे दोस्तों मैं 12वीं तक हाई स्कूल किया, फिर 12वीं किया। तो दोस्तों, 12वीं करने के बाद मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। जैसा कि हर एक व्यक्ति का अपना लाइफ होता है कि हम एक डिसीजन ले, क्या करें, किस क्षेत्र में चलें कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, अपने सपने पूरे करेंगे। तो वैसा ही मैं भी दोस्तों जो है सोचने लगा। तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक होने के कारण समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, आगे कौन सी पढ़ाई करें। क्योंकि साथियों, आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक रास्ता पकड़ने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है, तब जाकर के कुछ जीवन में होता है दोस्तों। एजुकेशन के माध्यम से तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हम कहीं सेटल हो पाएंगे, ऐसा हमको लगता था दौर देख करके जो भी सिचुएशन थी। तो दोस्तों, मैं बाहर निकला, जैसा कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ करते हैं। तो दोस्तों, मैं बाहर निकला, मुंबई गया, 3 साल मुंबई रहा, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करता रहा, लेबर वर्क। तो दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़रूरतें, जो भी ज़रूरतें थी, ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही थी। जो कुछ कमाते थे वो इतनी ज़रूरत थी कि सब पैसे खर्च हो जाते थे। तो कुछ साल, 2-3 साल वहाँ रहने के बाद वापस मैं घर आया, फिर दिल्ली के लिए निकला। हमारे रिलेटिव रहते थे दोस्तों, मैं वहाँ जाता था 1 महीने 2 महीने 15 दिन से दोस्तों रह के मैं वापस चला आता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, काम कौन सा करूं, कहाँ पे ज्वाइन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं 15 दिन 1 महीना रह के वापस आता था। तो धीरे धीरे दोस्तों स्थिति सामान्य रही, वैसे चलता रहा। तो मैं गया एक बार को कुछ सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ इलेक्ट्रिक लाइन का काम सीखा, हॉस्पिटल लाइन का काम करने लगा। हॉस्पिटल का जो भी चीज़ें होती हैं, बेड, ऑपरेशन टेबल वगैरह मैंने बनाना चालू किया। धीरे धीरे दोस्तों मैं करते करते फिटर लेवल का एक जो है काम सीखा। उसके बाद दोस्तों मैं करता रहा, धीरे धीरे मैं फिटर हो गया। तो 15 से 20 हज़ार महीने कमाने लगा। तो दोस्तों मैं लगातार लमसम 9-10 साल दिल्ली रहा, 15 से 20 हज़ार दोस्तों कमाता रहा। उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहे। तो मैं देखा इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक कुछ कर नहीं पाया। 10 साल 8 साल काम करने के बाद, यानी कि पैसा कमाने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आती थी कि इस तरीके से तो जैसे पिछला 5 साल 10 साल बीत गया, वैसे आने वाला भी 10 साल 5 साल बीत जाएगा, तो क्या चेंजिंग होगा लाइफ में। कुछ इस बात से मैं बहुत चिंतित रहता था। तो दोस्तों ऐसे चलता रहा, मैं करता रहा, बाहर घर आया बाहर गया, ऐसे चलता रहा दोस्तों। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मन में एक इच्छा रहती थी दोस्तों हमेशा कि एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं कुछ बड़ा कर सकूं। मैं हमेशा से दोस्तों बचपन से ही बड़ी सोच रखता था। हमारे सपने बड़े होते थे कि मैं ऐसे करूंगा। मैं, जैसा कि हर व्यक्ति के सपने होते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ड्रीम होते हैं दोस्तों, ऐसा मैं भी था। तो ऐसे चलता रहा दोस्तों, ये मेरा परिचय रहा दोस्तों। अब मैंने दोस्तों कुछ पॉइंट लिया है आज
डिस्कशन में अपनी कहानी अपनी जुबानी में मैंने कुछ 5-7 पॉइंट लिया हुआ है, मैं उन पे आपको 1 बाय 1 चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ये परिचय रहा। अगला परिचय दोस्तों, हम आरसीएम में शामिल कैसे हुए। आरसीएम में शामिल कैसे हुए दोस्तों, 2018 में दोस्तों हमको बहुत तेजी से दिल्ली में बुखार आया, तो मैं वापस घर आया इलाज कराने। मुझे पहले भी बुखार आता था तो मैं गांव आता था, इलाज करा के फिर बाहर जाता था। वैसा 2018 में बुखार आया साथियों, तो मैं घर आया, इलाज कराया, मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं प्रतापगढ़ में, आप कुछ लोग साथी हमारे जानते होंगे, रूमा हॉस्पिटल, मैं वहाँ एडमिट हुआ। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी, मैं ठीक नहीं हो रहा था, बुखार का अटैक था हमारे लीवर में। तो दोस्तों काफ़ी पैसे खर्च होने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, तो वहाँ से मैं 2 दिन बाद घर आ गया। तो दोस्तों टेंशन बना हुआ था कि क्या करें, कहाँ से इलाज कराएं। तो इसी बीच हमारे एक रिलेटिव रहते हैं प्रयागराज की बहुत पावन धरती, मैं दोस्तों सैल्यूट करूंगा उस धरती को, मलकिया, जहाँ पे हमारे गुरुजनों का निवास स्थान है। वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव हैं, उनसे हमने बात किया तो वहीं पे हमारे गुरु, आप सबके चाहने वाले डॉक्टर संतोष जी का हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हमारे रिलेटिव हमको एडमिट किए। वहाँ मैं गया तो डॉक्टर संतोष सर, मैं इनको बिल्कुल बहुत आभार व्यक्त करूँगा। उनके माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट हुआ, हमारा सारी रिपोर्टिंग सर कराए, सर के द्वारा सारी रिपोर्टिंग हुई, तो निकल कर आया दोस्तों को लीवर में इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर साहब हमारा इलाज कराए। दोस्तों मैं 15 दिन वहाँ पे एडमिट रहा, लमसम 2-2.5 महीना हमारी रेस्ट चला, दवा चली, उसके बाद मैं ठीक हुआ दोस्तों। तो मैं वापस सर से बोला सर मैं दिल्ली जाऊंगा। तो सर बोले जाओगे, हम कहे जी सर। तो बोले 15 दिन की दवा और खा लो तो जाओ। तो 15 दिन की दवा खाने के बाद दोस्तों मैं वापस दिल्ली गया, सन 2018 दिसंबर में दिल्ली गया दोस्तों। तो 2-4 दिन काम करने के बाद स्थिति ठीक नहीं रही, तबीयत वापस बिगड़ने लगी। तो मैं सर को कॉल किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर इतने प्यारे हैं कि सर इतने लोगों से प्यार करते, इतना चाहते हैं कि सर सबको जोड़ के चलते हैं। तो सर हमको नंबर दे दिए थे कि कोई दिक्कत होगी तो राकेश जी फ़ोन कर लेना। तो हमने कॉल किया, सर को दिक्कत हो रही, सर हमें दवा दिए, वापस व्हाट्सअप किए तो ठीक नहीं हुए, फिर वापस फ़ोन किया, हम कहे सर ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो सर बोले आप घर चले आओ। तो हम कहे सर हम घर आके क्या करेंगे, वैसे ही काफ़ी माइनस में हूँ, इलाज कराया और भी सारी दिक्कतें। तो सर बोले जब ठीक नहीं रहोगे तो वहाँ करोगे क्या। तो दोस्तों हमारे मन में एक ऑप्शन चलता था हमेशा कि मुझे कुछ और पाना है। मैं सर से बोला सर कहीं कहीं कुछ काम बताइए वहीं पे अपने प्रयागराज में ही, तो मैं वहीं पे सेटल हो जाऊं। सर बोले ठीक है आप आइए, जो मैं कहूँगा वो करिएगा। तो दोस्तों मन में बहुत खुशी हुई कि चलिए अच्छी बात है, मैं अपने गांव में रहूँगा, फैमिली के आसपास रहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं वापस आया, सर से मुलाकात किया, सर हमें अपनी गाड़ी में बैठा करके शहर ले गए, घुमा के लाए, और उसी बेड पर, जिस बेड पर मैं 15 दिन लेटा हुआ था, उसी बेड पर बैठ के सर हमको आरसीएम का प्लान बताए। जब प्लान बताए उसके पहले सर हमें गाड़ी में बोले थे कि राकेश जी दुनिया में 2 काम होते हैं, एक तो होता है हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क, जो आप करते हैं वो हार्ड वर्क है। हम कहे जी सर। तो सर बोले कि देखिए कुछ लोग हैं दुनिया में इस धरती पे जो स्मार्ट वर्क करते हैं, वेल अप टू डेट होके जाते हैं और शाम को घर आते हैं, वो हार्ड वर्क वालों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। हम कहे जी सर। बोले कि एक स्मार्ट वर्क है। हम कहे सर स्मार्ट वर्क है तो सर हम तो स्मार्ट वर्क करने लायक नहीं है सर, वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं वो लोग करते हैं, तो हम तो एजुकेटेड है नहीं। सर बोले जो मैं बताऊंगा उसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आप चलिए आपको मैं बताता हूँ। कि जी सर। बहुत खुशी थी मन में, सर उसी बेड पर बैठ के हमको प्लान बताए। तो मैं दोस्तों पुनः डॉक्टर साहब को जो है धन्यवाद कहूँगा, सर हमें ऐसा सिस्टम बताए। सिस्टम तो समझ में नहीं आया, जैसा कि हर एक व्यक्ति को प्लान बताया जाता है, शुरू में बताया गया होगा हर एक व्यक्ति को, मुझे भी बताया गया, तो प्लान समझ में नहीं आया दोस्तों। प्लान समझ में नहीं आया, एक चीज समझ में आया कि कुछ प्रोडक्ट हैं इनको अपने घर में यूज करना है, आपकी सेहत सही रहेगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्यवर्धक। और प्लान समझ में नहीं आया, लेकिन डॉक्टर साहब हमें समझ में आ गए। डॉक्टर साहब समझ में आए कि जब डॉक्टर करते हैं ऐसा सिस्टम, ऐसी प्लेटफार्म पे हैं, तो दोस्तों समझदारी इसी में है कि हमको भी इसको कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने घर आया, व्यवस्थित किया, घर का सामान लिया
और यूज करना चालू किया, कुछ दोस्तों को बताना चालू किया। दोस्तों इस तरीके से मैं आरसीएम में शामिल हुआ। हमारी अगली पॉइंट है दोस्तों, अभी तक का सफर जो रहा आरसीएम में। अभी तक का सफर दोस्तों, जब मैं साइन किया तो मुझे एक चीज बताया गया था कि प्रोडक्टों को सेल करना है, जैसा कि सबको बताया जाता है। तो दोस्तों मैं प्रोडक्ट सेल करना भी चालू किया, 100% यूज करना अपने घर में चालू किया। सभी चीज़ों को चेक किया, कैसा साबुन है, कैसी चाय है, कैसे पेस्ट है, कैसे नमक है, कैसे यहाँ का खाने वाला ऑयल है दोस्तों। तो हमें सब कुछ पसंद आया, हमारी पूरी फैमिली को सब अच्छा लगा। साबुन बहुत ही पसंद आया सबको, हम अगल बगल के लोगों को दिए। दोस्तों मैं सेल करना चालू किया। शुरू में दोस्तों मेरे पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं पिकअप सेंटर इधर से नज़दीक तेलियरगंज पड़ता था। गार्गी अग्रवाल जी, जिनका मैं बहुत बहुत आशीर्वाद का आभारी हूँ, जिनका बहुत सपोर्ट सहयोग मिला। उनका पीयूसी होता था, मैं वहाँ से दोस्तों सामान लेना चालू किया। घर में कोई साधन नहीं था हमारे पास, घर में एक बाइक हो करती थी, बड़े भैया चलाते थे। तो दोस्तों मैं गार्गी अग्रवाल जी के यहाँ से प्रोडक्ट लाता था, और साइकिल से दोस्तों लेके हम बिजनेस को चालू किए। शुरू से दोस्तों मैं बिजनेस को चालू किया गार्गी मैम के यहाँ से प्रोडक्ट लाना, और फिर वहाँ से जैसा कि सर बताए थे सेल करना है दोस्तों। मैं मऊ आयमा में उतरता था साधन से, मऊ आयमा में उतरने के बाद अपने लोकल मार्केट में आता था दोस्तों। वहाँ से मैं बैग टांग करके पैदल चलता था। तो एक एक व्यक्ति से, एक एक दुकान पे, फैमिली में, घर पे दोस्तों मैं बोलते हुए आता था, मिलते हुए कि हमारे पास, मैं इस जो है व्यवस्था से आया हूँ, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं बेचते बेचते घर आता था, तो हमारे काफ़ी प्रोडक्ट रास्ते में ही बिक जाते थे। तो मेरे को एक दिमाग में एक बात बैठ गई थी दोस्तों कि सेल करना है, इन प्रोडक्टों को लोगों तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो दोस्तों मैं बेचता सेल करता चला आता था घर पे दोस्तों। एक मैं नियम बनाया था, जैसा गुरुजनों का जो है हमें मार्गदर्शन मिलता था, तो हम साइकिल पे सुबह 9 बजे नहा धो के निकलते थे दोस्तों, प्रोडक्ट लेकर के अपने गाँव से 10, 15, 20 किलोमीटर की रेंज में हम प्रोडक्ट ले करके लमसम 2 से 3 हज़ार का बैग में रख के दोस्तों निकलते थे सुबह 9 बजे, और शाम को 5 बजे 6 बजे घर आते थे। तो लमसम 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 का दोस्तों हमने दिन दिन में सेलिंग किया है। तो दोस्तों सेल करने का सिलसिला चालू रहा। दोस्तों आपको हकीकत बताऊं, उस समय जब गर्मी का महीना आया, जनवरी 2019 को मैं ज्वाइन किया, तो उसके बाद जब गर्मी आई तो दोस्तों साइकिल से हम स्ट्रगल करते थे। लमसम 8 से 9 महीना हम साइकिल से बिजनेस को स्ट्रगल किए। तो सर का पसीना जो होता था साथियों, मोजा मेरा भीग जाता था। मैं घाम धूप नहीं देखता था, मैं गर्मी नहीं देखता था, मैं कहीं पे रुक के पानी पी लेता था, फिर चलता था लेकर के फील्ड में। ऐसे करते करते दोस्तों मैंने 8-9 महीना लगातार स्ट्रगल किया। हर महीने 5,000, 10,000, 20-20 हज़ार बिजनेस वैल्यू दोस्तों मैं अपनी आईडी पे सेल्फ करके मैं बिगनर स्टार्टर दोस्तों किया। और उसके बाद दोस्तों घर का सपोर्ट मिला, घर पे बाइक दी गई मुझे, मैं बाइक से, और हमारी स्पीड बढ़ी और मैं तेज काम करना चालू किया दोस्तों। उस समय मैं नया था तो प्लान वगैरह आता नहीं था, मैं सेल पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो एक बार कुछ लोग, कुछ साथियों ने साथ दिया, ज्वाइन किए, तो कुछ लोग साथ नहीं दिए काम करने के लिए, ज्वाइन किए बहुत तेज़ी से, फिर वो आउट हो गए। तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि ये कैसा बिजनेस है, पैसे ज़्यादा आते नहीं, महीने भर स्ट्रगल करते हैं, जैसा कि आप सभी साथी करते होंगे। बहुत सारे साथी शुरू में ज्वाइन करते हैं तो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, तो उस तरीके से तेज़ी से पैसे नहीं आते इसमें। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों शुरू में पैसे नहीं आएंगे, आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस हिसाब से टर्नओवर जब बढ़ता है तो पैसे आने चालू हो जाते हैं। तो मैं भी दोस्तों करता रहा, महीने भर मेहनत करने के बाद इतनी इनकम नहीं होती थी, तो मैं बहुत हताश हो गया दोस्तों। तो फिर नवंबर में दोस्तों, फिर लमसम 8-9-10 महीने करने के बाद मैं फिर बाहर चला गया, दिल्ली वापस चला गया दोस्तों। मैं परेशान हो गया, पैसे आ नहीं रहे हैं, स्थिति खराब होती चली जा रही, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, पर्सनल नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों मैं बाहर गया तो वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूँ, इतना प्यारा सिस्टम मिला था, उसमें पैसे नहीं आते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों सर के पास कॉल किया, सर लोग मुझे वापस कॉल किए कि राकेश जी आइए, एक नए सिरे से शुरुआत करिए। तो सर मैं वापस आया तो सर लोगों का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। सर हमें बताए कि आप लिस्ट बनाइए, आप प्लान सीखिए, आप इस तरीके से टीम का निर्माण करिए, तो आपके टीम वाइज से काम होगा तो पैसे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं काम चालू किया पुनः दोबारा, सब लोगों का सपोर्ट मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर संतोष जी, जो हमारे आपके चाहने वाले, जो हजारों दिलों की धड़कन हैं,
जो हमेशा अपने आरसीएम परिवार में बिल्कुल ध्यान देते रहते हैं कि कौन सा साथी हमारा कहाँ पे है, और हमारे मार्गदर्शक, हम सबके पल पल की खबर रखने वाले हमारे आदरणीय नीरज त्रिपाठी सर, जो प्रयागराज अचीवर टीम के मुखिया जो है, ऐसे साथी का हमें सहयोग मिला। हमारे राम कैलाश सर, मुकेश मिश्रा सर, सूर्य प्रकाश सर, अमित आनंद सर, इन सब लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा दोस्तों। कैसे अमित आनंद से हमने 2019 जून में सीखा था कि एक प्रोग्राम में स्वास्तिक गार्डन में अमित आनंद सर ने बताए थे कि कैसे प्रोडक्ट को बैग से निकालना है, कैसे ग्राहक के सामने निकाल करके लोगों को दिखाना है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है। ये सारी चीजें दोस्तों, छोटी छोटी पॉइंट हमने सीखा, अपने मन में रखा, उस पर काम करना चालू किया। घर पे दोस्तों मैं मैडम के साथ प्लानिंग करता था। रात को 10 बजे 11 बजे दोस्तों नींद ही नहीं आती थी। सपने थे, जरूरतों को पूरा करना था, सपनों को तो दोस्तों नींद आती नहीं है। तो हमने मैडम के साथ बैठ के प्लानिंग किया। मैडम को समझ में नहीं आता था तो मैडम बोर हो जाती थी कि नहीं हमें सोना है, तो हम कहते थे आप देखिए थोड़ा सा जागिए, तो आप कुछ नहीं बोलना है, कुछ समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब जब आपको कहूंगा ऐसा है वैसा है तो आप यस और नो बोलते रहिएगा, बस इसमें मेरी तैयारी हो रही है, बस आप समझिए। तो मैडम ने बहुत सपोर्ट किया। तो दोस्तों प्लान सीखा तो लोग धीरे धीरे प्लान दिखाए तो लोग आए धीरे धीरे हमारे साथ, टीम बनती चली गई। कुछ लोगों को इधर ज्वाइन कराया, कुछ लोगों को उधर ज्वाइन कराया दोस्तों। तो मैं दिसंबर 2020 में दोस्तों रनर पिन पर आया, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। उसके बाद दोस्तों चलता रहा, फिर और सर लोगों का सपोर्ट मिला, सर लोगों का बहुत बड़ा बड़ा सपोर्ट मिला, सर लोग हमारे साथ लग गए, बिल्कुल पूरा आशीर्वाद रहा। तो अभी मार्च महीने में दोस्तों बहुत बढ़िया हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में जो दोस्तों कारनामा हुआ, हम स्टार बनकर आए दोस्तों। इसलिए मैं पूरी अचीवर्स टीम को बहुत बहुत बधाई, अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये रहा दोस्तों अभी तक का सफर। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली पॉइंट है, आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं। जैसा साथियों हर एक व्यक्ति का एक अपना कारण होता है कि हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरा भी कारण दोस्तों देखिए, शुरू में तो एक कारण था कि हम पैसे के लिए आ रहे हैं, पैसा कमाना है। तो पैसे के लिए दोस्तों जब हम आरसीएम को ज्वाइन किए तो जब इस 3 अक्षर को दोस्तों आरसीएम को हमने साइन किया, इसके अंदर देखा समझा तो पैसे के लिए आया, लेकिन इसको जब कुछ गहराई में जाकर के देखा तो इसमें समझ में आया दोस्तों कि इसमें तो हम लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को जो है हम प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को जिंदगियां बदल सकते हैं, लोगों को घर में खुशियां भेज सकते हैं, समाज में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें इसमें हमको करने को मिली दोस्तों। तो हमें बहुत खुशी हुई कि नहीं, एक दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जिंदगी की सारी चीजें वो हासिल की जा सकती हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों इसलिए बहुत सारे कारण है, जैसे हर एक व्यक्ति के अपने अपने कारण, वैसे दोस्तों हमारे भी बहुत सारे कारण अब बन गए हैं इसको करने के लिए। हमारे दोस्तों अगली पॉइंट है कि अब तक का कुछ विशेष पल, इन 2 साल के सफर में कुछ विशेष पल है दोस्तों। वाकई में हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, हमारे साथ भी हुआ। यूनिवर्सरी दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं छोटी छोटी हमारी मीटिंगें होती हैं, बीच बीच में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हमारे, तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो से हम लोग छोटे छोटे मीटिंगों में बहुत सारी चीजें देखते सीखते हैं दोस्तों। 2019-24 नवंबर को जब हम यूनिवर्सरी प्रोग्राम दिल्ली प्रयागराज स्टेडियम में गए, वहां दोस्तों एक नजारा ही अलग मिला देखने को। वहां पे दोस्तों एक ऐसा नजारा कि शायद हमने इतनी उम्र तक आज तक कभी नहीं देखा था इस धरती पे। वहां पे जाने के बाद 100, 500, 1000 नहीं दोस्तों 20-20, 30-30 हजार लोगों की भीड़ मैंने देखा त्यागराज स्टेडियम में। वहां पे हमारे ग्रेट मोटिवेटर सूर्य प्रकाश सर मिले, दिल्ली से हमारे सर दिनेश सिंह जी मिले, और बहुत सारे सीनियर से मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग एंट्री किए, प्रोग्राम हॉल में गए दोस्तों। हॉल में जाने के बाद तो हमारे जैसे पूरी शरीर का सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया। वहां पे आरसीएम की बड़ी बड़ी हस्तियां दोस्तों विराजमान हैं। इतने बड़े जो है विराट प्रोग्राम में दोस्तों एनिवर्सरी में हम देखे कि लोगों की बैठने की जगह नहीं है, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े आगाज हो रहे हैं दोस्तों। वहां पे मैंने देखा कि हमारे बीच से निकल करके मजदूर, सब्जी बेचने वाले, नौकरी करने वाले, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर दोस्तों वहां पे लगे हुए हैं, लाखों की इनकम कर रहे हैं दोस्तों। वहां से आने के बाद दोस्तों डॉक्टर साहब के साथ मैं रहा 4-5 दिन, उनके साथ रहने के बाद दोस्तों बिजनेस की प्लानिंग हुई। वहां से आने के बाद दोस्तों इस तरीके से जो है फिर मैंने अलग तरीके से काम करना चालू किया। मार्च महीने में दोस्तों एक्सीडेंट हुआ हमारा 12 मार्च को, आप सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर संतोष जी के यहाँ प्रोग्राम था। वहां से जैसे ही हम प्रोग्राम
ज्वाइन करके बाहर निकले दोस्तों, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा ये हाथ दोस्तों फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद भी दोस्तों आरसीएम को मैं बिल्कुल बहुत प्राउड फील करता हूं, बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि ऐसी व्यवस्था हमारे परिवार में आ चुकी है। बेड पे होने के बावजूद दोस्तों मैं लीडरशिप जैसा मुकाम हासिल किया। बहुत साथियों ने बहुत सारी पिनें चेंज की। तो दोस्तों ये मेरा अभी तक का सफर रहा, एक खास पल रहा। अगली पॉइंट है दोस्तों लोगों के लिए संदेश। संदेश में दोस्तों देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को अभी सैटरडे को हमारे आदरणीय के सर का प्रोग्राम रहा, जो आरसीएम पाठशाला में उन्होंने एक विश्वास के ऊपर बहुत विशेष चर्चा की दोस्तों, कि विश्वास दोस्तों होना चाहिए। हमको जिस तरीके से अपने बच्चों पर विश्वास है, अपने पत्नी पर विश्वास है, अपने माँ बाप पर विश्वास है, अपने रिलेटिव पर विश्वास है, हमारे अपने भगवान पर विश्वास है, उस तरीके से दोस्तों हमको अपनी कंपनी पर विश्वास करना ही होगा। अगर किसी को डाउट हो तो विश्वास दोस्तों कर लीजिए, इसका कोई टेबलेट नहीं है, ये अपने अंतर आत्मा से आप लोग पूछिए कि क्या हो सकता है, पहचानिए। दोस्तों विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास के साथ आप लोग काम करिए। आरसीएम इंडस्ट्री लाखों करोड़ों लोगों को जब बदल सकती है जीवन को, तो हमारे आपके जीवन को बदलने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग मन में एक विश्वास के साथ काम करें। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे लोग बिजनेस को जब चालू करते हैं तो खास करके पैसे देखते हैं कि पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। तो दोस्तों वैसा हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। दोस्तों ये इस बिजनेस को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक बहुत बड़ा रूप देना होता है। जैसा कि हम एक पेड़ लगाते हैं, हमारे दादाजी आप सबके बुजुर्गों ने कुछ एक पेड़ लगाया होगा, आम का मान लेते हैं, तो उसको शुरू में लगाते ही उसमें से फल नहीं आने लगा दोस्तों। उसको लगाए, उसको चारों तरफ उसको जाल लगाए, उसको पानी दिए लगातार 4-6 महीना उसको देखभाल किए, तो दोस्तों एक दिन वो पेड़ बड़ा हो जाता है। वो पेड़ जब एक दिन बड़ा होता है तो वो खुद ही बोलता है, उसका रूप बताता है कि आप अब पानी मत दीजिए, मेरी जड़ें वहां तक गई हैं जहां तक पानी बिल्कुल अपार पानी की संभावना है, मैं पानी ले लूंगा। आप ये जाली वगैरह हटा दीजिए, बकरी नहीं आप ऊंट भेज देना, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप अपनी पीढ़ियों को समझा दीजिए, अपने परिवार समाज को बता दीजिए कि मैं इतना फल दूंगा कि सब लोग इसमें से खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगे। तो दोस्तों वैसा ही सेम एकदम बिल्कुल 1 to 1 वैसा ये बिजनेस है कि आप कुछ साल, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जब इस बिजनेस में एक नेटवर्क बना देते हैं, कुछ लोगों को लगा देते हैं, लीडरशिप बना देते हैं टीम में, तो टर्नओवर होने लगता है दोस्तों। तो ये ऐसी सुरक्षा देता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से फल लेते हैं दोस्तों। तो मैं संदेश यही कहना चाहूंगा दोस्तों, फल की इच्छा ना करें, आप प्लान दिखाएं, अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करें, आप वर्क बराबर करते रहें दोस्तों। एक दिन ये बिजनेस ऐसा अपने आप ऐसा रूप ले लेगा दोस्तों कि आप देखते देखते, जिस दिन से आप बिजनेस को शुरुआत किए थे, एक एक दिन का दोस्तों पता नहीं कई हजार रुपए जोड़ करके आरसीएम एक एक महीने में आपके अकाउंट में डालेगा, ये आपकी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री सेल्सियस पर चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों दोस्तों हमारा जो संदेश रहा, आप लोग इस तरीके से बिल्कुल लीडरशिप डेवलपमेंट करें। अभी जो मौका है, पिछले साल लॉकडाउन लगा तो हमको सीखने का मौका लगा, इस माध्यम से हमने काम बढ़ाया। उसके बाद दोस्तों अभी फिर हमारी डिजिटल मीटिंग जो चालू है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल लग कर सीखें इसको। और अगली जो पॉइंट है दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना है। प्रोडक्ट दोस्तों देखिए कि बिजनेस हमारा प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस, हमारे सपने, हमारे फैमिली की सुरक्षा, ओनली वन दोस्तों प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट पे मैं विशेष चर्चा करूंगा। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मैं सबसे पहले दोस्तों चर्चा करूंगा, हमारे पास जो यूनिक प्रोडक्ट है अपना हेल्थ गार्ड। ये दोस्तों दुनिया का एक ऐसा ऑयल है कि इसको खा करके हम बिल्कुल अपने जीवन को बड़ा कर सकते हैं। ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल दोस्तों, एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, हमें बीमार नहीं होने देता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल मेंटेन रखता है। इसे दोस्तों सब लोग सेवन करें। हमने दोस्तों इसको बहुत प्रमोट किया, जैसा कि सर बताते थे शुरू में, ये ऑयल नहीं ये अमृत है। कहने के लिए ऑयल है लेकिन ये अमृत का काम करता है। तो दोस्तों इसको हम जिस दिन से सेवन कर रहे हैं, जिस दिन से सिस्टम को पकड़े उस दिन से सेवन कर रहे हैं। आज हमारी फैमिली बिल्कुल हष्ट पुष्ट है एकदम। तो दोस्तों इस ऑयल को हम बराबर खा रहे हैं। मैं इस ऑयल की एक खासियत बताऊं अपनी फैमिली के लिए, तो हमारी फैमिली अगर इस ऑयल को छोड़ करके 15 दिन अगर किसी दूसरे बाजार की मिलावटी ऑयल को खा ले तो दोस्तों हमारी फैमिली में अधिकतर लोग बीमार हो जाएंगे। इतना केमिकल्स बाजार के ऑयल में मिला हुआ है दोस्तों
इसमें हमारा दोस्तों 3 ऑक्सीडेंट टोकोफेरोल, टोकोट्रिनोल, ओरिजिनल, जो दोस्तों हमारे शरीर को बिल्कुल हमारी उम्र बढ़ा देते हैं। हमारे हार्ट नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, तो हम जाहिर है कि स्वस्थ रहेंगे। इस तोल को दोस्तों हम खाएं, अपने रिलेटिव में, अपने खास में बिल्कुल प्रमोट करें। अगला प्रोडक्ट दोस्तों हमारे पास ये न्यूट्रीचार्ज मैन है। ये दोस्तों जीवन रक्षक 33 पोषक तत्व से भरपूर दोस्तों इस प्रोडक्ट में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं दोस्तों। इसको हम खाते हैं, सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर पावर बिल्कुल मजबूत रहेगी। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत रहेगी। खाने के बाद 1 टेबलेट दोस्तों मैं डेली लेता हूँ। गामा ओरिजिनल लेता हूँ, मैन लेता हूँ, वेज ओमेगा लेता हूँ दोस्तों। घर में ऑयल चल रहा है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग इसको जरूर सेवन करें। इस घड़ी में तो दोस्तों इस एंटीऑक्सीडेंट अपने जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट हैं बिल्कुल दोस्तों खाएं। हमारे पास तुलसी है, काढ़ा है दोस्तों, सभी चीजें बिल्कुल यूज कर रहे हैं। हम सब लोग यूज करें, इसको आगे भी शेयर करें। महिलाओं के लिए दोस्तों रामबाण वुमेन दोस्तों, जो हमारी महिलाएं कमजोर हैं, जिनको कमर में दर्द है, जिनको पाँव में दर्द है, शरीर भारी लगता है, नींद नहीं आती है, तो ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल, बहुत यूनिक महिलाओं के लिए स्पेशल दोस्तों इसको हम प्रमोट करें। हमारे घर में दोस्तों सभी महिलाएं, हमारी मिसेस हैं, हमारी माता जी हैं, सभी इसको शुरू से सेवन कर रहे हैं। कभी नहीं, कोई महीना नहीं गायब गया दोस्तों। इसको मैं बराबर देता हूँ। इतना सस्ता और इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, टेबलेट है दोस्तों कि आप बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप लोग यूज करते हैं अपनी फैमिली में। हम आगे भी लोगों को शेयर करें ताकि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, रिलेटिव में लोग स्वस्थ रहें दोस्तों। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों। आरसीएम को तो बिल्कुल दोस्तों प्रोडक्ट ही सारे वाकई में लाजवाब हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने हमको सुना दोस्तों, मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद कहूंगा। आप लोगों ने बहुत धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुना। अपनी कहानी, अपनी जुबानी दोस्तों अभी तक का सफर रहा हमारा। आगे भी जब भी मौका मिलेगा दोस्तों मैं आपको और सारी जानकारी देते हुए आगे निकलूंगा। तो मैं देर नहीं करूंगा, हमारे सर हैं, मैं सर को हैंड ओवर करूंगा माइक।